तारिफ का मतलब समझो भाई, जब कोई इंपोर्टेड माल जैसे मोबाइल, कपड़े या गैजेट हमारे देश में आता है, सरकार उस पर एक्स्ट्रा टैक्स थोप देती है। यह पॉलिसी दो चीजों के लिए बनती है। पहला, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना ताकि लोग फॉरेन चीजें न लाएं। दूसरा, इंपोर्टेड माल को महंगा बनाना ताकि डिमांड कंट्रोल में रहे। पर एक बात सच है, यह सिस्टम एक तरफ टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। सोचो, अगर इंपोर्टेड जूता 1000 रुपये का है और उस पे 20% टैरिफ लग जाता है तो वो 1200 रुपये हो जाता है। अब अगर लोकल जूता 900 में मिल रहा हो तो हां, लोग देसी जूता ही चुनेंगे। पर यह डिसीजन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देता है, और जब एक देश टैरिफ लगाता है, दूसरा काउंटर टैरिफ्स लगा देता है। पूरा सिस्टम इम्बैलेंस, अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन में बदल जाता है। 2016 में जब ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, तो सबको लगा कि भाई फाइनली अमेरिका को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन असल में ये एक सुपरफिशियल पॉलिटिकल गिमिक निकला। ट्रंप कहते थे कि अमेरिका ग्लोबल ट्रेड में पीछे है और दूसरे देशों के अनफेयर प्रैक्टिसेस से अमेरिकन इंडस्ट्रीज को धक्का लग रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मामला 2018 में $621 बिलियन का था, पर यह फिगर सिर्फ एक टेम्पररी मास्क था। टैरिफ लगा के ये इम्बैलेंस डोर करने का प्लान शॉर्ट साइटेड और डिविसिव था। एक तरफ लोकल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, पर दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस टूट जाते हैं और देश आइसोलेशन की तरफ धकेल जाता है। 2018 में सबसे पहले ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पे टैरिफ लगाया। इन इंडस्ट्रीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटेक्ट करना था, पर असल में यह डिसीजन एक शॉर्ट साइटेड अटैक निकला। स्टील पे 25% टैरिफ और एल्यूमीनियम पे 10% टैरिफ। ये टैरिफ्स अमेरिकन इंडस्ट्रीज को टेम्पररी रिलीफ देने के लिए थे, लेकिन ग्लोबल कंपेटिटर्स को हर्ट करने का एक अग्रेसिव तरीका बन गए। इससे ग्लोबल ट्रेड में टेंशन और अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। ऐसा लगता है कि देश अपने डिफेंस सेक्टर्स को बचने के नाम पर एक गलत डिसीजन ले रहा है, जिससे डोमेस्टिक ग्रोथ स्लो हो रही है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को नुकसान पहुंच रहा है। ट्रंप ने सबसे बड़ा टारगेट चाइना को बनाया, जिसके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट लगभग $400 बिलियन था। लेकिन यह टारगेट बस ब्लेम शिफ्टिंग थी। शुरू में $34 बिलियन के चाइनीज गुड्स पे टैरिफ लगाया, फिर 200 बिलियन और 300 बिलियन तक एस्केलेट किया। इस यूनिलैटरल एस्केलेशन ने न सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया, बल्कि अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़े, फर्नीचर, हर चीज के प्राइसेस चढ़ गए। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए, खासकर सोयाबीन्स, पोर्क और व्हीट पर, जिससे ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल टॉक्सिक हो गई। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन का स्कोप ही खत्म हो गया। ट्रंप ने सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहा, अपने पड़ोसी और ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स पर भी अग्रेसिव टैरिफ मेजर्स थोक दिए। कनाडा और मेक्सिको, इन देशों पे भी स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ्स लगाए गए, नाफ्टा के टर्म्स को रीनेगोशिएट करने के लिए। पर पड़ोसी देशों में गुस्सा और टेंशन बढ़ गई। यूरोपियन यूनियन EU के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे हार्ली डेविडसन बाइक्स, लीवाइस जीन्स, बर्बन विस्की, ऑरेंज जूस पे टैरिफ्स लगा के EU ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए और WTO के रूल्स के अगेंस्ट केस फाइल किया। इंडिया को भी स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट्स पे टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग के चैलेंज किया, पर इंडिया ने अपनी पॉलिसीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन सब यूनिलैटरल मूव्स ने पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को फ्रैगमेंट कर दिया और देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अकेले ही डिसीजंस ले रहे हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का फ्यूचर ब्लैक हो गया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक स्मार्टफोन बनाने के लिए डिजाइन अमेरिका में, चिप्स ताइवान से, असेंबली चाइना में और सेल वर्ल्ड वाइड होता है। जब टैरिफ्स लगते हैं तो ये इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन टूट जाती है। कंपनीज को अपनी सोर्सिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटीज रिकॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत बड़ा जंप आता है। कई कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से शिफ्ट करके वियतनाम, मेक्सिको या इंडिया में रिलोकेट करने की कोशिश की, पर नई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, स्किल्ड लेबर ट्रेन करना और रेगुलेटरी चैलेंजेस के चक्कर में इन सब कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग साबित हुआ। रिजल्ट, डिलीवरी टाइम्स, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। टैरिफ्स का सबसे डायरेक्ट और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आम कंज्यूमर्स पे पड़ता है।
इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस चढ़ जाते हैं तो हर छोटी चीज की कीमत आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है। मान लो पहले तेरा फेवरेट स्मार्टफोन 30,000 रुपये का था, पर तारिफ्स के चलते वो 35,000 या 36,000 रुपये का हो गया। इसी तरह इंपोर्टेड कपड़े, शूज और हाउस होल्ड आइटम्स की रेट्स में ड्रामेटिक इंक्रीज देखने को मिलता है। इस एक्स्ट्रा बर्डन से लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स को डेली लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस और इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है। यह टैरिफ वॉर सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकन फार्मर्स, खासकर जो सोयाबीन्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका मेजर मार्केट चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स के चलते छीन लिया। कई फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेच नहीं पाए और उनकी इनकम में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $12 बिलियन का सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया, पर यह सिर्फ टेम्पररी रिलीफ साबित हुआ। स्मॉल बिजनेसेस जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करती थी, उनको इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट के चलते या तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ी या प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो गई। इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट और स्मॉल बिजनेस ग्रोथ भी सिवियरली डैमेज हुई, जिससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई। टैरिफ वॉर के बाद देश अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक्स से बचने के लिए सेल्फ रिलायंट बनने लगे। चाइना ने अपने टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अग्रेसिवली बूस्ट किया और अमेरिका ने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने के लिए इंसेंटिव्स अनाउंस किए, पर ये मेजर्स सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर सके। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई किया गया, पर इससे आइसोलेशनिज्म और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस का दरवाजा खुल गया। ये यूनिलैटरल अप्रोच एक परमानेंट और डैमेजिंग ट्रेंड बन सकती है, जिसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ट्रस्ट परमानेंटली हर्ट हो जाते हैं। टैरिफ वॉर के दौरान और बाद में ग्लोबल ट्रेड अलायंसेस में काफी बदलाव आए। एशिया पैसिफिक RCEP जैसे एग्रीमेंट्स ने एशिया के देशों के बीच ट्रेड टाइज तो एस्टैब्लिश किए, पर ये अलायंसेस ग्लोबल मार्केट में फ्रेगमेंटेशन और डिस्ट्रस्ट बढ़ाते हैं। यूरोपियन यूनियन EU ने इंटरनल ट्रेड को बूस्ट करने की कोशिश की, पर एक्सटर्नल शॉक से बचाव के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट्स को रिवाइज करना पड़ा, जिससे लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन डिस्टर्ब हुई। अमेरिका, जो पहले ग्लोबल ट्रेड का हब माना जाता था, अब ग्रेजुअली आइसोलेट होने लगा है, क्योंकि पुराने ट्रेड पार्टनर्स यूनिलैटरल डिसीजंस से नुकसान उठा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट मल्टीपोलर हो गया है, जिसमें ट्रस्ट और कोऑपरेशन की कमी रह गई है। टैरिफ वॉर के एडवर्स इंपैक्ट्स ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सीरियसली डिसरप्ट कर दिया। IMF के हिसाब से 2019 में ग्लोबल GDP में लगभग 0.8% की गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल कंपनीज ने अनसर्टन एनवायरनमेंट के चलते अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिले कर दिए। R&D और न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर भी सीवियर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बिना रिस्क लेना मुश्किल हो गया। ये अनसर्टेनिटी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर रही है, जिससे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। टैरिफ वॉर के दौरान इंडिया को इनिशियली लगा कि शायद ये एक मौका है, पर उसके भी नेगेटिव पहलू सामने आ गए। ग्लोबल कंपनीज जो चाइना से निकालने का सोच रही थी, उनके लिए इंडिया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ पोटेंशियल दिखा, पर हमारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस जैसे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी ने इस पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एफिशिएंट रोड्स, पोर्ट्स, पावर सप्लाई और लॉजिस्टिक्स सिस्टम की कमी ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ा दिया। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डिटरेंट क्रिएट कर दिया। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी लिमिट हो गए। इस तरह इंडिया ने अपॉर्चुनिटीज देखी, पर ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करना मुश्किल हो गया। ट्रंप का टैरिफ वॉर एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ओवरवेलमिंगली ज्यादा साबित हुआ। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और एल्यूमिनियम को टेम्पररी रिलीफ मिला। अमेरिका फर्स्ट अप्रोच से डोमेस्टिक ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज मिला, पर यह बस शॉर्ट टर्म गेन्स तक सीमित रहा। ट्रेड प्रैक्टिसेस पर इंटरनेशनल डायलॉग तो हुआ, लेकिन सस्टेनेबल कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स का स्कोप कम ही था। इंपोर्ट ड्यूटीज के बढ़ने से इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे कंज्यूमर्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ा। टिट फॉर टैट मेजर्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्कुल टॉक्सिक बना दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम फ्रैगमेंट हो गया।
अमेरिकन फार्मर्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ने अपना मेजर मार्केट खो दिया। सब्सिडी पैकेजेस सर्व टेम्पररी रिलीफ सबइट्यू। ग्लोबल कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर सिवियर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डिसरप्ट हुई। इन सब से यह क्लियर होता है कि यूनिलैटरल टैरिफ पॉलिसी से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल है। ग्लोबल ट्रेड और कोऑपरेशन का फ्यूचर और भी ब्लीक नजर आता है। सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना काफी नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल मार्केट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस हो जाती है। WTO और मल्टीलैटरल फोरम्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन्फोर्स करने और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेन क्रिटिकल है, लेकिन यूनिलैटरल टैरिफ से ये सिस्टम्स अंडरमाइन हो जाते हैं। एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करना जरूरी है। बिन इसके ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। ट्रंप का तारीफ और हुमेन ये सिखाता है कि यूनिलैटरल इकोनॉमिक पॉलिसीज से बस टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। अमेरिकन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म बूस्ट तो मिला, लेकिन कंज्यूमर प्राइस हाइक्स, ट्रेड टेंशंस और इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी ने पुअर इकोनॉमिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन्स रिकॉन्फ़िगर करने के चक्कर में इकोनॉमिक डिसरप्शन और इनएफिशिएंसीज फैल गई। प्रोटेक्शनिज्म और सेल्फ रिलायंस का नेगेटिव ट्रेंड ग्लोबल कोऑपरेशन को परमानेंटली हर्ट कर रहा है। यह सबसे यह क्लियर है कि अग्रेसिव यूनिलैटरल मूव्स से फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कोऑर्डिनेटेड, बैलेंस्ड और मल्टीलैटरल अप्रोचेस ही बेहतर रहेंगी। इस तरह से अगर आप सच में ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो यह तारीफ वर एक बड़ी मिसस्टेप साबित हुआ। एक पॉलिसी जो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, अनसर्टेनिटी और आइसोलेशनिज्म बढ़ाती है। नाइटिश राजपूत की स्टाइल में बात करें तो यह सब एकदम झटका है। देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जब यूनिलैटरल डिसीजंस लेता है तो फ्यूचर में सब कुछ उल्टा पंगा हो जाता है।